हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो शकुन और अक्षिता है उनकी होती है लड़ाई। नो डाउट इतनी जल्दी सॉल्व हो जाए इतनी छोटी लड़ाई भी नहीं थी। ओके, अब आते हैं सीन पे। जो अक्षिता होती है वो वहाँ से जा चुकी थी। इधर जो शकुन होती है वो भी अपने गुस्से में होती है। नो डाउट वो अपने गुस्से में होती है और वो चुपचाप बैठ जाती है अब सोफे पे जाके और सारी चीज़ सोचती है। और उसे भी ये लगता है कि यार जो उसने किया वो गलत नहीं है। जो उसने बोला वो गलत नहीं है। इधर जो शगुन होती है वो जाती है, देन रात हो ही जाती है और वो जाती है चुपचाप अपने रूम पे और सो जाती है। उधर जो आकृति होती है वो इस लाइक पहले का सीन बता देती हूँ। जब वो घर से निकली थी सुबह, तो जो आकृति होती है वो आकृति को कॉल करती है। और जो आकृति है वो अपने स्कूल के लिए निकल रही थी, तो वो कॉल पिक करती है तन्वी का और कहते हैं कि हेलो। जो तन्वी होती है वो उसे बताती है कि जस्ट इमरजेंसी, इसलिए वो वापस जा रही है बनारस, अमृतसर। इधर जो आकृति होती है वो कहते हैं कि आप एकदम से क्यों जा रहे हो? आप तो मुझसे मिले भी नहीं सही से। जो तन्वी होती है वो कहती है कि हमेशा के लिए नहीं जा रही। ओके, जल्दी आ जाऊंगी। आ- आकृति जो होती है वो कहती है कि मैं आपसे मिलने आऊँ। तन्वी कहती है कि तुम कैसे आओगी? आकृति कहती है कि मैं अभी स्कूल बस में बैठने वाली हूँ, बट मैं एक काम करती हूँ, मैं स्कूल से पहले उतर जाऊँगी कुछ बोलकर। तन्वी स्माइल करती है और कहती है कि ज़रूरत नहीं है उसकी। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू के पंगे नहीं लेने चाहिए। ओके, एंड मुझे इमरजेंसी और मेरी फ़्लाइट, अगर मैं तुमसे मिली तो लेट हो जाऊँगी और मिस हो जाएगी फ़्लाइट, इसलिए मैं जा रही हूँ। और हाँ, आई नो मैं तुमसे ढंग से बाय बोल के भी नहीं जा रही, तुमसे मिल के भी नहीं जा रही सही से, उसके लिए आई एम सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से मिल के जाऊँगी। ओके, तुम अपना ध्यान रखना और जितना हो सके, क्या कहते हैं उसे, साक्षी से दूर रहना। ओके। इधर जो आकृति होती है वो थोड़े मज़े लेती है और कहती है कि क्यों, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तन्वी कहते आई नो शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, बट दूर। समझ आई? इधर जो आकृति होती है वो स्माइल करती है और कहते हैं कि हाँ ओके, जाओ आप। जो तन्वी होती है वो कॉल कट करती है और देन वो अपनी फ़्लाइट के लिए चली जाती है। अब आते हैं आपके सीन पे। इधर जो शगुन होती है वो लेट तो जाती है बट उसे नींद नहीं आती पूरी रात। उसके माइंड में ये चलता है कि यार मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया अक्षिता को। और उसे अक्षिता का पता था कि अक्षिता किस नेचर वाली है, और उसने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया। वो अपने फ़ोन की तरफ भी देखती है और ऑफ कोर्स जो हमारी शगुन ने उसने ब्लॉक कर दिया था अक्षिता को, बट या वो फिर भी उसकी डीपी प्रोफाइल को देख रही थी शगुन। और पूरी रात उसे ऐसी हो जाती है। वो सो नहीं पाती, वो अक्षिता के बारे में ही सोच रही थी कि अक्षिता कर क्या रही होगी, कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी। उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सुबह का सीन होता है। इधर जो शकुन होती है कब तक वो डिले करेगी अपना कॉलेज जाना। उसे अनन्या का कॉल आता है और जो अनन्या होती है वो उससे बोलती है कि तू कॉलेज आ रही है, लेक्चर्स है यार। और बीटेक के पहले ईयर में प्रेशर इतना होता है। तो इधर जो शकुन होती है वो कहती है कि हाँ मैं लेक्चर्स लेने आ रही हूँ। जो अनन्या होती है वो कहते हैं कि ओके फाइन, मैं तेरा वेट करूँगी। और ये बोल के इन लोगों की कॉल जो होती है वो होती है कट। जो शकुन होती है वो रेडी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाती है मंदिर। वो मंदिर जाती है, मंदिर में पूजा एंड ऑल सब करती है। देन वो कॉलेज जाने से पहले जाती है हॉस्पिटल अपने पापा से मिलने। जाती है हॉस्पिटल, अपने पापा से मिलती है, उनका हाथ पकड़ती है और उनसे थोड़ी बहुत बात करती है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही तो है ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया पापा। वो जस्ट अपने पापा से बात कर रही थी। अपने पापा से बात करने के बाद वो हॉस्पिटल से निकलती है और जाने के लिए तैयार होती है वो
कॉलेज। अपनी स्कूटी से ही वो जा रही थी और रास्ते में इज़ लाइक उनका जो कॉलेज है इज़ लाइक उसका जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। आई मीन एक तो वो सुनसान और ऊपर से जो रोड्स है वो काफ़ी अच्छे से बनी हुई नहीं है। तो जो शकुन होती है वो वहाँ से जा रही थी, उतने में सडनली उसे एकदम से आवाज़ आती है इज़ लाइक उसके जो टायर है उसमें से हवा निकल रही है उसकी। जो शकुन होती है वो एकदम से अपनी स्कूटी रोकती है और देखती है कि जो उसके टायर है हाँ उसमें से ऑफ कोर्स हवा निकल रही है जस्ट बिकॉज एक कील उसके टायर में जाके लग गई। बेशक वो रास्ते में पड़ी होगी जिसकी वजह से उसके जो पीछे वाला टायर होता है उसकी हवा निकल जाती है। अब शगुन वहाँ पे खड़ी थी और इट्स लाइक वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है जिसमें प्रॉपर नेट आ भी नहीं रहे थे और वो ट्राई करती है अनन्या को कॉल करने का, उसको बोलने का कि तू मुझे यहाँ से ले जा या किसी मैकेनिक को कॉल करने का, बट वहाँ नेटवर्क आ नहीं रहे थे अच्छे से। शगुन वेट कर रही थी कि कोई कॉलेज का बच्चा जाए तो वो उससे हेल्प मांग ले। शगुन वहाँ आराम से आई मीन खड़ी हुई थी और अपने फ़ोन में देख रही थी किसी को कॉल करने का। सडनली वहाँ पे एक आती है इको वैन। आई मीन तुम्हें पता है ना इको वैन, अरे वही यार जिससे बचपन में हमें डर लगता था, किडनैपिंग वैन वही वाली। वो वहाँ पे आती है और इस लाइक पूरी ब्लैक हो रखी थी वो वहाँ पे आती है और शगुन के पास आके एकदम से रुकती है। इधर जो शगुन होती है वो उस वैन की तरफ देखते है और उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो 2 कदम पीछे होती है बट जैसे वो 2 कदम पीछे होती है उस वैन का गेट खुलता है। 2 आदमी भागते हुए एकदम से आते हैं, आई मीन उन्होंने मास्क लगा रखा था। वो भागते हुए आते हैं और इस लाइक शगुन के पास आते हैं और शगुन को पकड़ते हैं। इधर शगुन कुछ कर पाती उससे पहले उन लोगों ने, और अच्छे खासे इस लाइक हट्टे कट्टे गबरू जवान थे, तो वो पकड़ लेते हैं शगुन को और सीधे उसे वैन में डाल देते हैं। जैसे ही उसे वैन में डालते हैं जो शगुन होती है इस लाइक वो काफ़ी हिल रही थी, काफ़ी बोल रही थी कि कौन हो, छोड़ो छोड़ो, इस लाइक बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा था। जो वहाँ पे एक इंसान होता है वो कहता है कि इसे जल्दी से क्लोरोफॉर्म सुंघाओ। शगुन ये बात सुन लेती है और जो शगुन होती है वो पूरा ट्राई करती है कि वो ना सूंघे, बट वो 1 मिनट तक पूरा वो जो हैंकी होता है वो शगुन के मुंह पे रखते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शगुन को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। दैट्स वाई वो थोड़ा इनहेल कर लेती है, जिसकी वजह से अब वो बेहोश हो चुकी थी। इधर जो वो लोग होते हैं वो अपनी वैन को एक जगह जाके आई मीन जो उन्हें लोकेशन बोली होगी वहाँ पे जाके वो रोक देते हैं। और जैसी वैन रुकती है जो वो सारे लोग थे वो उतर जाते हैं और उसी टाइम 3-4 इस लाइक लड़कियाँ आती है जो शगुन को उस वैन से उतारती है। शगुन बेहोश थी बट वो उसे अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद शगुन को वहाँ पे किया जाता है तैयार। दिमाग में आ रहा होगा कि ओ माय गॉड, मुझे पता है तुम लोगों का दिमाग चल गया है इस टाइम, रुक के कमेंट कर दो। ओके सो जो शगुन है उसे किया जाता है तैयार। प्रॉपर जैसे ब्राइड को तैयार किया जाता है ना वैसे शगुन को तैयार किया जाता है और वहाँ पे तैयार करके शगुन को बिठा दिया जाता है। इधर जो शगुन है उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है बिकॉज ज़्यादा क्लोरोफॉर्म उसने इनहेल नहीं किया था, तो उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है। और जैसे ही वो अपने आंखें खोलती है वो अपने आप को एक रूम पे पाती है जिस रूम पे 4-5 लड़कियां बैठी हुई थी ऑलरेडी। और जैसी शगुन की आँख खुलती है वो एकदम से इस लाइक चिल्लाना शुरू करते हैं कि तुम कौन हो, मैं यहाँ कैसे आई और तुमने मुझे तैयार क्यों किया, ऐसे ये क्यों वो क्यों। उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। इधर जो वो लड़कियाँ होती है जैसी वो शगुन को देखते हैं कि ये उठ चुके हैं, उनमें से एक लड़की बाहर जाती है और इन्फॉर्म करके आती है कि जो लड़की है वो उठ चुकी है। देन बाकी लोगों ने आई मीन जो शगुन है उसके हाथ पहले बंधे हुए थे, उसका मुंह खुला हुआ था बट उसके जो हाथ है वो बंधे हुए थे। सो
वो कहीं जा भी नहीं सकती थी बिकॉज वो भागने की कोशिश करे, 3-4 लड़कियां थी वो उसे रोक देती थी। इतनी देर में रूम पे एंट्री होती है शकुन की चाची की, और जैसे ही शकुन अपनी चाची को देखती है वो काफ़ी शॉक होती है। जो उसकी चाची होती है वो कहती है कि इसे नीचे ले आओ। जो वो वहाँ पे 3 लड़कियाँ होती है, 3-4, वो शकुन को पकड़ती है और उसे धीरे धीरे नीचे लाती है। इधर जो शकुन होती है वो पूरा इंतज़ाम देखती है कि ये किसी का बहुत बड़ा घर है, और जब वो नीचे आ रहे हैं तो इज़ लाइक वहाँ पे एक मंडप लगा हुआ है प्रॉपर। जो शगुन होती है वो नीचे आती है और देखते हैं कि वहाँ पे उसके चाचा भी हैं, और जो विक्रांत है वो दूल्हे के उसमें बैठा हुआ है। समझने में देर नहीं लगती कि क्या हो रहा है। देखो यार, अगर ये चीज़ यूपी में हो रही होती तो मैं समझ भी जाती, बट बनारस जैसे शहर में ज़बरदस्ती शादी, देखो यूपी में होना इज़ लाइक नॉर्मल, गाइस नॉर्मल नहीं है हाँ, बट हो जाता है भाई यहाँ तो। तुम अपना कट्टा निकालो और शुरू। तो या जो शगुन होती है वो ये सब चीज़ देखते हैं, एंड देन वो अपने चाचा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो चाचा, मुझे नहीं करनी ये शादी, और आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जो उसकी चाची होती है वो बीच में बोलते हैं कि ज़बरदस्ती तो होगी ये शादी बिकॉज तुम अपनी मर्ज़ी से मान नहीं रही हो, तो ना चाहते हुए भी हमें ये शादी ज़बरदस्ती करवानी पड़ेगी। और क्या प्रॉब्लम है, ये लड़का तुम्हें इतना पसंद करता है, तुम्हें इससे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? अमीर है, अच्छा दिखता है, पसंद करता है, तुम्हें दिक्कत क्या है? शगुन जो होती है वो चिल्लाती है और कहती है कि मैं तो पसंद नहीं करती ना इसे, ये मुझे पसंद करता हो, इसे मेरे लिए फीलिंग्स ऑफ वॉट एवर द रीज़न, बट द थिंग इज रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, शादी में 2 लोग होते हैं। लाइफ टाइम इसे और मुझे साथ रहना है तो मैं अपना भी तो कंफर्ट देखूंगी कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। दैट्स वाई मुझे इससे शादी नहीं करनी। इधर जो शगुन की चाची होती है वो कहती है कि मुंह बंद, बैठो चुपचाप। बट जो शगुन होती है वो काफ़ी बोल रही थी कि मुझे नहीं बैठना, नहीं करना ना। फिर उसके बाद जो उसकी जो चाची होती है वो उसका मुंह भी बांध देती है कि ज़्यादा बोल रही हो, चुपचाप बैठो। ज़बरदस्ती इधर जो हमारी शगुन होती है उसे बिठाया जाता है। शगुन काफ़ी रो रही थी, उसकी आंखों में से आंसू स्टार्ट हो जाते हैं, और इधर जो अ, पंडित होता है वो अपने मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। बहुत गंदा सीन था यार, मैं मजाक में सुना रही हूँ बट हाँ, सीन काफ़ी गंदा था। ओके, ऐसे तुम किसी से ज़बरदस्ती किसी से ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते। ओके, वो तो मैं बदतमीज़ हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं तुम्हें ऐसे मस्ती में सुना रही हूँ। मुझे खुद हंसी आ रही है। ओके, आते हैं सीरियस पे। जो शगुन है उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। जो विक्रांत होता है वो शगुन की तरफ देखता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि इट्स ओके बेबी, देखो, आई लाइक यू, एंड हाँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मुझे तुमसे शादी करनी है। ओके, और ठीक है, अगर हमारा नहीं चला तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम। अगर मुझे तुम ज़्यादा पसंद नहीं आई, ठीक है, अगर तुम्हारा मेरा नहीं चला तो मैं तुम्हें इजीली डिवोर्स डिवोर्स भी दे दूंगा। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो कि तुम्हें मेरे साथ पूरी लाइफ रहना पड़ेगा, उसकी टेंशन मत लो, अभी के लिए चुपचाप शादी कर लो। और ये बोल के जो वो उसका हाथ पकड़े रखता है, इधर जो शगुन होती है वो अपना हाथ हटा रही थी कि छोड़ो मेरा हाथ, ऐसे वाला। जो विक्रांत है वो ऐसा नहीं है कि वो अकेले ये सब कर रहा है, उसके मॉम डैड भी होते हैं, नो डाउट। बेटा इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता, उसके मॉम डैड पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि कर ले जो करना है। और कभी कभी ये बात गलत नहीं होती कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है, नो डाउट।
विक्रांत की मॉम भी थी, शकुन की चाची भी थी। कोई हेल्प नहीं कर रहा था शकुन की। इधर शकुन की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। उसे नहीं पता कि ये सिचुएशन एकदम से उसकी लाइफ, आई मीन सीरियसली, अभी तक उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है उसकी लाइफ में। जो शगुन होती है वो अपनी आंखें बंद कर दे, बिकॉज देर इज़ अ मोमेंट कि भाई जब तुम थक जाते हो कि बस अब मैं और क्या कर सकती हूँ, वो अपनी इस लाइक आंखें बंद करती है और फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने भगवान जी को याद करती है। अपने भगवान जी को याद करने के बाद वो अपने पापा को याद करती है। एंड देन उसके दिमाग में एक ही इंसान आता है, वो है अक्षिता। उसके दिमाग में अक्षिता का चेहरा आता है और इट्स लाइक उसका बेशक मुंह बांध रखा था, बट उसके थोड़े से इस लाइक आवाज़ निकलती है कि अक्षिता। और जैसे ही ये वाली आवाज़ निकलती है, आई मीन ज़्यादा नहीं, इस लाइक इतनी आवाज़ें निकलती है कि सिर्फ शकुन ही सुन सके। वो आँख बंद करके अक्षिता बोलती है और उतनी देर में धां धां आवाज़ आती है गोलियों की। सब लोग डर जाते हैं। जो पंडित था वो मंत्र बोलना बंद कर देता है और इतनी देर में एंट्री होती है अक्षिता, तन्वी और कुछ लोग थे बॉडीगार्ड्स, जो बड़ी बात नहीं है अक्षिता के लिए। इधर इन दोनों की एंट्री होती है। जो शगुन होती है वो अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखें, आई मीन होता है ना कि तुम्हारी विश पूरी हो जाती है, जिसे तुमने याद किया वही तुम्हारे सामने सामने से एंट्री होती है। आई मीन अक्षिता की। अक्षिता ने पहनी हुई थी एक शर्ट पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर की, और नीचे इस लाइक ट्राउज़र पहना हुआ था ब्लैक कलर का। बाल ओपन थे, चश्मा लगा रखा था, ऑफ कोर्स गॉगल्स ब्लैक कलर का। दूसरी तरफ जो तन्वी थी उसने भी कैजुअल्स पहने हुए थे और दोनों के हाथ में थी गन। और जितने भी ये बॉडीगार्ड्स थे उनके हाथ में भी थी गन। इधर एंट्री होती है अक्षिता और तन्वी की, और जो तन्वी होती है वो जाके बैठ जाती है वहाँ एक चेयर पे अपने हाथ में गन लेकर। और जो बॉडीगार्ड्स थे वो होता है ना कि पूरा सर्कल बना लेना सब पे ऐसे वाला। और जो अक्षिता थी वो शगुन के सामने होती है। ये वाला सीन था। इधर जो अक्षिता होती है वो शगुन की तरफ देखती है और होता है ना कि आंखों से ही कि क्या, क्यों याद किया आप। उसके दिमाग में ऐसे वाला, आई मीन वो ऐसे वाला अपना फेस बनाती है कि आई ना मेरी याद, वो वाला। जो इधर तन्वी होती है वो कहते हैं कि यार, आई मीन अक्षिता, जो अक्षिता होती है वो देखती है तन्वी की तरफ, और इधर जो तन्वी होती है वो कहती है कि यार हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदतमीज़ हो गई। हाँ, आई मीन देख इन लोगों को, ये क्या सोच रहा है कि ये अपने, आई मीन वो गाली, आई मीन स्लैंग लगाती है वहाँ पे कि ये क्या सोच है कि ये अपनी इस सी लड़के की शादी हमारी इतनी प्यारी शकुन से कर सकते हैं। सोच भी कैसे लिया, अगर सोच भी लिया होता एटलीस्ट बैकग्राउंड तो देख लेते। अब उड़ता हुआ तीर ले लिया तो संभालो खुद ही। बाय द वे हाय भाभी जी, वैसे काफ़ी अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी एज यूजुअल। इधर जो शकुन होती है वो सिर्फ अक्षिता को देख रही थी, और जो अक्षिता होती है उसकी नज़रें भी शकुन पे ही थी। एंड देन वो देखते हो उस लड़की की तरफ, विक्रांत। एंड होता है ना कि एक स्माइल देना। इधर जो तन्वी होती है वो कहते हैं कि हाय हाय, इस स्माइल पे कोई मर ना जाए, संभल के अक्षिता। जो अक्षिता होती है वो तन्वी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इसने सोच कैसे लिया कि ये, आई मीन इंसान को पता होता है ना अपनी शक्ल का, ये शकुन से शादी कर लेगा। तन्वी जो होती है वो कहते हैं कि हल्के में ले गया यार हमें, आई मीन ठीक है,
हम कुछ कर नहीं रहे थे, बट इट डज नॉट मीन कि हम कुछ कर नहीं सकते। वो तो हम चुप थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, जस्ट बिकॉज पंजाब का नाम बदनाम नहीं करना था ना, बट क्या करें। हाँ चल ख़त्म करते हैं, मुझे वैसे भी जल्दी जाना है। अक्षिता बोलती है कि जल्दी क्यों जाना है। तन्वी कहते हैं यार भूख लग रही है मुझे। अक्षिता कहते हैं कि क्यों, खाने आई मीन शादी करवा रहे हैं तो खाना तो रखा ही होगा इन लोगों ने। तन्वी कहते हैं दैट्स राइट। बाय द वे आंटी जी, खाना वाना रखा है, इज़ लाइक बहुत भूख लग रही है सीरियसली। और ये बोल के जो तन्वी होती है वो उठती है और कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद ही देख लेती हूँ। और जाती है वो इधर उधर खाना देखती है, और इज़ लाइक लकीली उस घर में उसे खाना मिल जाता है। वो तो प्लेट भर के खाना लाती है वहाँ, इज़ लाइक वहाँ चेयर थी, वहाँ पे बैठ जाती है और कहते हैं कि देख अब तुझे जो करना है तू कर, लेकिन जब तक मेरा खाना नहीं होता मुझे डिस्टर्ब मत करियो, ओके। बिकॉज एक बार मैं खाना खाने बैठ जाऊँ फिर मैं नहीं उठती। और ये बोल के जो तन्वी होती है वो आराम से अपना खाना खाने लगती है। उधर ये सब ड्रामा देख के विक्रांत को भी गुस्सा आता है, लड़का है ना मीली को, उसे गुस्सा आता है, वो मंडप से उठ जाता है। और जो वो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं उठते, बट क्या करें, वो तो उठ चुका था। इधर जो अक्षिता होती है वो उसकी तरफ देखती है, जो विक्रांत होता है वो आगे आता है थोड़ा सा और कहता है ये क्या बदतमीजी है, मेरी शादी हो रही है। अक्षिता कहते हैं कि ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती शादी, वो भी शगुन से। सोच कैसे लिया। आई मीन देख, तुझे समझ नहीं आया था जब मैंने तेरी एक फैक्ट्री बंद करवाई थी, वो तो मैं बस तुझे टीज़र दिखा रही थी कि जब तू शगुन के क्लोज जा रहा था तो मैंने तेरा ये हाल किया था। अब सोच, तूने ज़बरदस्ती करी है शगुन के साथ। सोच, तू एक बार सोच मैं तेरे साथ क्या करूँ अब। हम्म, ये जो बंदूक देख रहा है इसकी 6 की 6 गोली तेरे अंदर कर दूँ। उधर से जो तन्वी होती है वो कहते हैं यार देख मैं खाना खा रही हूँ, कोई खून खराबा नहीं चाहिए मुझे खाना खाते टाइम। इधर जो अक्षिता होती है वो कहते हैं कि नॉन वेज पसंद है ना भाई तुझे। इधर जो तन्वी होती है वो कहते हैं कि हाँ नॉन वेज तो पसंद है, कर ले अच्छे से कर। जो अक्षिता होती है वो अगेन उसे देखती है विक्रांत को। इधर विक्रांत को काफ़ी गुस्सा आता है, वो थोड़ा और क्लोज जाने की कोशिश करता है। इस लाइक होता है ना कि हिट करने की कोशिश, वैसा वाला वो कोशिश करता है। इधर जो अक्षिता होती है वो एक फायरिंग करती है, ग्राउंड फायरिंग करती है वो, बट उसी में जो विक्रांत होता है वो डर जाता है और वो 2 कदम पीछे हो जाता है। इधर जो विक्रांत के पापा होते हैं वो भी आ जाता है कि क्या कर रहे हो, क्या बदतमीज़ी है, घर में गोली कैसे चला सकते हो तुम लोग, ये वो गार्ड्स कहाँ हैं, ये क्या है। इधर जो तन्वी होती है वो फिर से बीच में बोलती है, कहती है कि अंकल तन्नू की लगदा थोड़ी प्रॉपर्टी विच असी तारा दे नीचे तो आया। अरे सीना ठोक के आया अंकल। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वो दो दुबले पतले वॉचमैन हमारे ये हट्टे कट्टे गपरू जवान को संभाल लेंगे। हाँ, इतने पैसे देते हैं, ऐसी थोड़ी देते हैं अंकल, कैसी बात कर रहे हो आप। अरे तुम पनीर खाओ अंकल, इधर आओ, छोड़ो इन दोनों को देखने दो, आप पनीर खाओ आओ, वैसे काफ़ी अच्छा बनाया है। इधर जो तन्वी होती है वो तो अपने खाने पे इज़ लाइक फोकस करती है। जो अक्षिता होती है वो अंकल की तरफ देखती है और कहती है कि ये जो आपने किया है ना, डोंट वरी, आपके बेटे के साथ आपसे भी पूरा हिसाब लूँगी मैं, सूट समेत पूरा हिसाब, समझ आई। अभी यहाँ मैं ये ड्रामा इसलिए नहीं कर रही बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा, ओके। चुपचाप मैं शगुन को लेके जा रही हूँ, और अगर कोई चूं चेक करी अभी किसी ने, मेरा मूड चेंज होने में टाइम नहीं लगता, ओके। और ये बोल के जो अक्षिता होती है वो थोड़ी साइड होती है, शगुन के पास जाती है और इज़ लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी नीज़ पे बैठती है। शगुन बैठी हुई थी, वो अपनी नीज़ पे बैठती है
और इट्स लाइक अब ना शगुन के पैर भी बांध दिए थे इन लोगों ने, बिकॉज शगुन बैठ नहीं रही थी, तो शगुन के पैर भी बांध दिए थे। जो अक्षिता होती है वो अपनी नीज पे जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसके पैरों पे हाथ लगाती है और धीरे धीरे इज़ लाइक वो टाई जो होती है जिससे बांधा हुआ था रस्सी से, वो अनटाई करती है उसे। और उसकी नज़रें शगुन पे ही थी और शगुन की नज़रें अक्षिता पे ही थी। धीरे धीरे वो हटाती है और इट्स लाइक वो निशान हो चुके थे उसके पैरों पे। वो एक बार वहाँ टच भी करती है। देन जो अक्षिता होती है वो अपना हाथ ऊपर ले जाती है और जो फेस पे इज़ लाइक हैंकी बांधा हुआ था वो उससे भी बहुत ध्यान से, जिससे शगुन के बाल इलझे ना कुछ ना हो, वो उससे भी इज़ लाइक उसके फेस से हटाती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी चिक्स दोनों पकड़ती है और उसका फेस थोड़ा ऊपर करती है और कहती है आई ओके, पेन हो रहा है। जो शकुन होती है वो कुछ नहीं बोलती। देन जो अक्षिता होती है उसके हाथ भी खोलती है, बट हाथ खोलने से पहले सडनली जो अक्षिता है उसके सिर पे कुछ लगता है। आई मीन बॉटल, कांच की बॉटल उसके सिर पे जाके आई मीन आके लगती है बहुत तेज आगे की साइड से। इधर जैसी वो बॉटल लगती है एकदम से इस लाइक टूट जाती है वो, और उसके कुछ इस लाइक ट्रेसेस, आई मीन क्या बोलते हैं उन्हें, पीसेस, वो शगुन शगुन पे भी जाके लगते हैं। आई मीन उसकी बॉडी पे जाके लगते हैं, बट अक्षिता के ज़्यादा लगती है वो बॉटल, एकदम से उसके सिर पे फूटती है। इधर जैसे वो बॉटल फूटती है शगुन तो थोड़ी डर सी जाती है एकदम से, बट जो अक्षिता होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना फेस थोड़ा नीचे कर लेती है। देन एकदम से वो पीछे मुड़ के देखती है, आई मीन पीछे नहीं, थोड़ा साइड में मुड़ के देखती है और कोई और नहीं, छोटू ही था, आई मीन वो विक्रांत ही था। इधर जो अक्षिता होती है इस लाइक वो एक लंबी सांस लेती है कि तू तो गया अब। वो एक लंबी सांस लेती है, खड़ी होती है और पहले वो शगुन को खड़ा करती है और जो पीसेस लगे हुए थे ग्लास के वो बहुत ध्यान से वो हटाती है। ज़्यादा नहीं लगी थी शगुन को, एक दो लग गया था, वो हटाती है और देन वो देखती है विक्रांत की तरफ। उधर से जो तन्वी होती है वो कमेंट्री पास पूरी कर रही थी, होता है ना कि आईपीएल में एक कमेंटर होता है, वो थी तन्वी। इधर जो तन्वी होती है वो कहते हैं कि नाउ इट्स क्लीन बोल्ड एंड योर प्लेयर इज आउट, कॉन्ग्रेट्स अंकल, आपका लड़का मरने वाला है। और बस जो तन्वी होती है वो इतना ही बोलते हैं। इधर जो अक्षिता होती है इस लाइक उसकी एक और फायरिंग होती है, वो एक और फायर करती है ग्राउंड पर और देन उसकी जो बंदूक है वो सीधे लगती है कनपट्टी पे जाके। यार देखो हमारे यूपी में कनपट्टी बोलते हैं, ओके, तो सीधे उसकी जो गन है वो विक्रांत के कनपट्टी पे जाके लगती है और कहती है कि अब क्या करा, अब क्या करूँ तेरे साथ में बता। नहीं, कहाँ गोली खाना चाहेगा, इज़ लाइक यहाँ दिमाग में या मुंह में या पता कहाँ और, जहाँ तू बोलेगा वहीं ये गोली, आई मीन इस बंदूक की गोली जाएगी। चॉइस इज योर्स, ओके। बिकॉज मैंने क्या बोला था अभी, शांति से मैं शगुन को यहाँ से ले जाऊंगी, बट नहीं, तुम्हें चाहिए कि यहाँ मज़े हो, है ना। चल बता, अब तो मुझे बस इतना बता कि मैं कहाँ तेरे गोली बचाऊँ, कहाँ तेरी बॉडी में मैं छेद करूँ इस टाइम, बता। इधर जो वो विक्रांत है जैसे गोली लगती है भाई बंदूक से तो अच्छे अच्छे डरते हैं, जैसे उसके दिमाग में अक्षित अपनी बंदूक लगाती है कि अब बोल, अच्छे अच्छे डरते हैं उसमें। इधर जो शगुन के आई मीन विक्रांत के पापा होते हैं वो भी थोड़े डर जाते हैं और कहते हैं कि छोड़ो मेरे बेटे को, कुछ मत करना, हम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें शगुन को ले जाना है ले जाओ, हम कुछ नहीं कर रहे। और उधर से जो तन्वी होती है वो कहते हैं कि अंकल अभी तो क्लाइमैक्स आया था, आपने सारे हथियार पहले ही डाल दिए, क्या कर रहे हो। अरे इतना अच्छा आपने मंडप लगाया है, शादी तो होनी चाहिए ना।
जो अक्षिता होती है, जैसे ही वो तन्वी की ये बात सुनती है, इधर जो अक्षिता होती है वो कहती है कि सही कह रही है यार तन्वी, शादी तो होनी चाहिए। तन्वी कहती है देख मैं तो तैयार हूँ, बता कब करनी है। अक्षिता कहती है कि शट अप तेजनी। तन्वी कहते हैं दिल तोड़ दिया, सही है बट अब इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो शादी तो होनी चाहिए। तन्वी जो होती है वो कहती है कि ऑफ कोर्स होनी चाहिए, तो किसकी करवाए, इस चोमू और शगुन की। अक्षिता कहते हैं कि वो तो कभी नहीं होगी। तन्वी कहते हैं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अक्षिता स्माइल करती है, इधर जो तन्वी होती है वो कहते हैं कि ये प्लान चेंज नहीं होना चाहिए ओए, आई मीन क्या। और जो तन्वी थी वो खाना खाते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है कि देख चीटिंग कर रही है तू, हमारा प्लान ये नहीं था। इधर जो अक्षिता होती है वो कहते हैं कि अब तो यही होगा। तन्वी कहते हैं यार मैं इस ड्रेस में नहीं करने वाली, आई मीन मेरे कितने बड़े सपने हैं भाई, तू पागल है। भाई मैंने पूरा सोच रखा था इस वाले सॉन्ग पर डांस करूँगी, ये करूँगी, मैं नहीं करने वाली। अक्षिता जो होती है वो कहती है कि ऑप्शन नहीं है, प्लान चेंज एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके सो गाइज आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।